सर्व सिद्धा फाउंडेशन एक परिवार के अलग अलग सदस्यों द्वारा समाज से जो लिया उसको लौटाने का प्रयास है। सभी सदस्य अलग अलग काम करते हुए एक बरगद के नीचे एकत्र हुए, जिसका नाम डॉक्टर R.S. तिवारी है। हम सभी उन्हें जानते हैं। IAS पद से रिटायर होते ही डॉक्टर R.S. तिवारी जी ने सबसे पहले साहित्य के क्षेत्र में अक्षर शिल्पी पत्रिका निकालकर पुराने साहित्य को एकत्रित कर समाज के सामने लाए। तत्पश्चात थद्दाराम कॉम्प्लेक्स से उन्होंने डॉक्टर शिरढोणकर के साथ विदिशा में और भोपाल में संस्कार निकेतन नाम से स्कूल की स्थापना की। संधान नाम से समाजसेवी संस्था खोली जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के शिक्षा प्रबंधन को देखती थी। उधर संजय तिवारी सरकारी पद पे थे, पर चुपचाप अपने पिता के नक्शे कदम पर चल गरीब बच्चों को पढ़ा रहे थे। कुछ लोगों के परिवार की पुनर्स्थापना में सहायता कर रहे थे। तभी इसी बीच वेबशाइन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से थद्दाराम कॉम्प्लेक्स में 20 कंप्यूटर का एक संस्थान खोला गया। ये बात सन 1998 की है। उसकी देखभाल का जिम्मा मिला डॉक्टर R.S. तिवारी की बहू और संजय जी की पत्नी ममता तिवारी को, जो उस समय की उभरती लेखिका थीं। 2003 में श्रीमती मीरा सिंह के साथ संवेदना संस्था और समीरा, जो प्रथम हस्त निर्मित कागज पर निकलने वाली पत्रिका है, उसका साहित्य संपादन किया। आज भी वो उस पत्रिका से जुड़ी हैं। ममता जी ने वेबसाइट को पूर्णतः नॉन प्रॉफिटेबल रखा। वहाँ उन्होंने शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से निःशक्त बच्चों और महिलाओं को निःशुल्क शिक्षित करने का बीड़ा उठाया और ये सेंटर 18 वर्ष चला। इसमें 8,980 बच्चों ने प्रशिक्षण लिया। तब संस्थाओं के पास कंप्यूटर नहीं होते थे और दिग्दर्शिका और आशा निकेतन जैसे संस्थान से बच्चे आते थे। सन 2002 में एक बहुत बड़ी वर्कशॉप आयोजित की, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार और जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल के फाउंडर मदन मोहन जोशी जी द्वारा की गई। इस वर्कशॉप में करीब 5,000 बच्चों ने भाग लिया। फिर इसे न्यू परवरिश का नाम दिया गया, पर सरकारी सहायता के बिना तीनों इस संस्था को चलाते रहे। इस बीच कई समाजसेवी संस्थानों में जाकर ममता तिवारी ने काम किया। उन्हें पद का आमंत्रण भी मिला, पर वो सिर्फ समाज को वो लौटाना चाहती थीं जो उन्हें मिला। इधर तिवारी जी का मंडीदीप में नए पद्धति से शिक्षा देने के कारण संस्कार निकेतन स्कूल फल फूल रहा था। इसी बीच संस्था कई आश्रमों से जुड़ी, कारण उस समय IPS दीपिका सूरी जी को स्टेशन से कुछ बच्चों को रखने के लिए जगह और आसरा चाहिए था। तब न्यू परवरिश ने BHEL में स्थित श्री राम भट्ट जी द्वारा चलाए जा रहे आश्रम से जुड़ गए। वहां बच्चों के खाने पीने और शिक्षा के साथ भावनात्मक रिश्ता भी बन गया। अनिल माधव दवे ने बांद्रा भवन में पहला नर्मदा समग्र पे बहुत बड़ा अधिवेशन किया, जिसमें देश विदेश से लोग आए और संस्था को उसमें आमंत्रित किया गया। यूं संस्था और दवे जी के नदी के घर से भी जुड़ गई। शनै शनै संस्था की पहचान बनी। फिर संस्था ने अपना स्वयं का स्थान गौतम नगर में खोल लिया, जहां निराश्रित बच्चों को रखा गया। वहां भी सेंटर शिफ्ट हुआ। करीब 6 साल के बाद जितने बच्चे थे अपने काम में लग गए। उधर संधान का काम भी जोरों से चल रहा था। संधान का ऑफिस वहीं बना रहा। ममता जी ने अब घर से उन बच्चों के लिए काम करना शुरू किया जो एक संरक्षक के साथ थे, पर आर्थिक रूप से कमजोर थे। शनिवार के दिन सुबह काम पर जाने वाले भूखे हेल्पर, गार्ड, बच्चों के लिए नाश्ते का प्रबंधन किया गया है, जो चूना भट्टी निवास से चल रहा है। कुछ बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, कुछ रोगी हैं जिनका अपने डॉक्टर मित्रों की सहायता से ममता जी और संजय जी द्वारा इलाज करवाया जाता है। कई परिवार हैं जो अपना खर्चा नहीं चला पाते, उसकी थोड़ी बहुत मदद की कोशिश जारी है।
बीच में सन 2011 में तिवारी परिवार के एक सदस्य का अचानक निधन हो जाता है। अंजय जी रंगमंच से जुड़े व्यक्ति थे। तब हर वर्ष अंजय स्मृति पुरस्कार और एक नाटक हर वर्ष करने की परंपरा शुरू हुई। सन 2020 में तिवारी जी ने एकजुट हो संस्था के सभी कामों को एक जगह इकट्ठा करने का काम किया, जिसमें अक्षर शिल्पी विधिक सहायता केंद्र के जरिए श्री दिनेश नायक ने डॉक्टर तिवारी के अलकनंदा ऑफिस में लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता देने का कार्य शुरू किया। डॉक्टर आर.एस. तिवारी संस्था का नामकरण सर्व सिद्धा शिक्षा एवं कल्याण समिति और उसका रजिस्ट्रेशन करवा गए, जिसके निदेशक संजय तिवारी और सचिव ममता तिवारी हैं। हालांकि अभी कोई सरकारी सहायता नहीं मिली है, पर सर्वसिद्धा फाउंडेशन अपना कार्य कर रही है। डॉक्टर तिवारी के देहावसान के बाद संजय जी ने उनके पिता के नाम से कला बोध साहित्य साधना सम्मान युवा मंच पुरस्कार प्रारंभ किया है। इसी के साथ साथ सर्वसिद्धा द्वारा नर्मदा नदी के किनारे रेहटी के पास एक आश्रम की स्थापना की गई है, जिसमें नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए रहने, ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था है। उम्मीद है आप सभी को ये छोटा सा प्रयास पसंद आया होगा। अगर आप इस संस्था से जुड़ेंगे तो हम समाज सेवा के नए अवसर खोजेंगे आपके साथ मिलकर। समाज की भलाई में बढ़ते कदम देखने और सुनने के लिए आप सभी का शुक्रिया।